गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लाइंस एंड एंगल्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो थियरम्स है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 और 6.8 ये सारी थियरम्स को इस क्लास में हम प्रूव करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में समझा और एक्सियोम्स जो होते हैं उनके बारे में भी हमने डिटेल में समझा। मैंने तुमको बताया था एक्सियोम्स प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सियोम्स की हेल्प से हम थियरम्स को प्रूव करते हैं। अगर तुमने उस क्लास को अटेंड किया है तो यह क्लास तुमको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगी। जैसे तुमने खाना है तो एक खाना खाना होता है सिंपली, राइट, लेकिन खाने का टेस्ट अगर अच्छा लेना है, राइट, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डालना पड़ता है, थोड़ा सा और कॉशियस होकर चीजों को पकाना पड़ता है। उसी तरह से अगर थ्योरम्स के बारे में तुम अच्छे बेहतर ढंग से समझना चाहते हो तो उस क्लास को जरूर देखो, क्योंकि उस क्लास को देखोगे तो जो खाने का टेस्ट है, जो थ्योरम का टेस्ट है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थ्योरम को अच्छे से पढ़ाऊं, उन चीजों को भी इंक्लूड करूं जो तुमने देखी नहीं है या नहीं समझ रहे, लेकिन फिर भी वो एक सेपरेट क्लास कंडक्ट की गई थी ताकि तुमको लाइंस और एंगल्स के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज हो जाए और थ्योरम्स की बात जब आए तो उसको तुम बेहतर ढंग से फील कर सको। तो जैसा मैंने बताया कि लाइंस और एंगल्स में आज हम थ्योरम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, सारी थ्योरम्स को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 9 का है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हायर क्लासेस के लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ऐसा कॉमन टॉपिक है जो सब जगह यूज होता है। और ये जो थ्योरम्स है ना, ये बहुत ऐसी कोई थ्योरम नहीं है कि जिसमें बहुत मुश्किल आएगी तुमको। थ्योरम बहुत आसान है, लेकिन आसान होने के बावजूद इन थ्योरम्स का यूज हम बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में करते ही रहते हैं, तो इन थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी भी जरूरी है, करेक्ट। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं थ्योरम 6.1। तो व्हाट डज दिस थ्योरम से, व्हाट डज दिस थ्योरम टेल, तो इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्योरम लिखूंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम सारे थ्योरम्स को प्रूव कर लेंगे, ठीक। तो पहली थ्योरम है हमारी 6.1। तो ये हुई अपनी थ्योरम 6.1, ठीक है। ये क्या बोलती है? इफ, ध्यान से देखना, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि तुम एक एक वर्ड को फील कर सको। इफ टू लाइंस, ठीक, दो लाइंस तो अब तक तुम समझ गए होंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटती है, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली opposite angle angles are equal। ये हमारी थ्योरम है। अब जैसे जैसे थ्योरम में बोला जाता है ना, वैसे वैसे करते जाओ, सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें पहला बोल रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो लाइंस हम बना लें। एक लाइन ये, मान लो इस लाइन को हमने नाम दिया ए बी। फिर बोलता है एक लाइन, दो लाइन है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब काटना चाहिए, एक पॉइंट पे मिलना चाहिए कहीं पर, तो इसको सी और डी मान लेते हैं। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा?
इस एंगल का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इस एंगल का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। हमको प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहां पे गिवन क्या है वो पहले हमको लिखना है। दिया गया है लाइन ए बी, अब जो चीज हमने की है वही यहां पे लिख देना है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट at a point O। मान लो ये पॉइंट हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम O मान लेते हैं। डन बात। ये तो ऑलरेडी दिया गया है कि दो लाइंस हैं। अब लाइंस अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से हेड भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने तुमको समझाया है कि लाइंस का मतलब दोनों साइड हेड होना जरूरी है। अब लाइन हो गई परफेक्ट। ये तो दिया है कि दो लाइंस हैं, तो हमने नाम दे दिया, एक लाइन ए बी, दूसरी है सी डी, वो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो यहां पे लिखना है। टू प्रूफ, भाई क्या प्रूफ करना है? हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एंगल, ऐसे लिखने का तरीका होता है एंगल ए, उसके बाद ए से ओ आए और फिर सी पे गए, ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल DOB। DOB कौन सा एंगल हुआ? DOB, यानी ये वाला एंगल। ठीक, इसी तरह से एंगल COB बराबर एंगल AOD, एंगल AOD, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो अब प्रूफ हम यहां पे लिखेंगे। डन। देखो चीजें मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा समय लग रहा है, एक बार तुम समझ गए तो सुपर फास्ट करोगे, 1 से 2 मिनट में फटाफट से तुम कर लोगे। ठीक, तो ये भाई अब हमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। देखो एंगल AOC, ठीक है, प्लस यानी ये वाला एंगल, एंगल COB, यानी कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना? क्योंकि एक्सियोम्स में हमने सीखा है कि एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्रीज का होता है, राइट? तो लास्ट क्लास को अगर तुम अटेंड करोगे तो ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ पाओगे, फील कर पाओगे, राइट? फिलहाल अगर नहीं भी अटेंड करना चाहते तो ये समझो यहां से यहां तक ये AB लाइन है, यहां से यहां तक एंगल अगर टोटल जोड़ दोगे, यानी इसको जोड़ोगे तो कहां से कहां तक पहुंच जाओगे? यहां से यहां तक पहुंच जाओगे। 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ब्रैकेट में ऐसे लिख देना कि किस रूल के तहत तुम ऐसा कर रहे हो, लीनियर पेयर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 में मानो, यहां पे जगह नहीं है, एक्चुअल में तुमको सामने लिखना फिर 1 लिखना, चूंकि ये फिगर बना है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं लीनियर पेयर हो गया। डन भाई। अब इसी तरह से अगर मैं करूं एंगल COB, ध्यान से देखना, COB यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल BOD या DOB, राइट? एंगल DOB ये हमने कर दिया। अब ये वाली लाइन है, इस लाइन पे यहां से यहां तक चलोगे, दोनों एंगल को मिलाओगे, ये देखो दोनों एंगल को हमने मिलाया, COB DOB, तो यहां से यहां तक पहुंच गए। एक लाइन पे कितना? 180 डिग्रीज बनेगा, राइट? अब इसका भी रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर है, यानी लाइन पे दो एंगल को जोड़ा हमने तो 180 आता है, तो लीनियर पेयर है, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल हुआ। अब देखो 180 यहां पे भी है और 180 यहां पर भी है, तो इसका मतलब अगर
राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर एंगल COB ये प्लस एंगल DOB, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? देखो, अगर मैं 2 + 5 लिखता हूं तो 2 और 5 7 हुआ, करेक्ट है। अगर मैं यहां पे 7 लिखता हूं और यहां पे 4 + 3 लिख देता हूं तो 7 अगर इधर बराबर है तो ऑब्वियसली ये भी बराबर होगा, 5 2 7 4 3 7 ना। एक्सप्रेशन अलग लग रही है लेकिन वैल्यू सेम है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग टू ये इक्वल किया जा सकता है। अब देखो यहां पे COB है, COB दोनों साइड है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये प्लस वाला इधर लेके जाओगे तो ये प्लस में माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक चीज हमको पता चली कि AOC एंगल AOC बराबर एंगल DOB के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल AOC बराबर एंगल DOB, यही चीज यहां पर लिखी है। इसका मतलब हेंस प्रूफ्ड, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर है, उसी तरह से इसको भी कर सकते हो। तो यहां पे सिंपली तुमको सिर्फ ये लिख देना है, लाइकवाइज वी कैन प्रूफ एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, राइट। तो इसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। डन। तो थ्योरम 6.1 से हमने क्या सीखा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बात ध्यान में रखना, इसका यूज तुम बहुत बार करोगे, बहुत बार फिजिक्स में करना पड़ेगा, बहुत बार मैथमेटिक्स में करना पड़ेगा, बहुत बार दूसरी चीजों में करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। ठीक, तो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम ज्यादा होगी मैं उसको इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, ठीक। तो ये तुम समझ गए होगे। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं और अब बात करते हैं थ्योरम 6.2 की। तो 6.2 भी बड़ी आसान सी थ्योरम है, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे इसको सॉल्व किया, जैसे इसको प्रूफ किया, वैसे उसको भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक। तो ये मिटा दिया मैंने, ला 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 ला, है ना। गाना वाना गाते हो कि नहीं बच्चों? ठीक। तो अब 6 पॉइंट थ्योरम अपनी है थ्योरम 6.2, ठीक। चलो, तो सबसे पहले तो इस थ्योरम को हम लिखेंगे कि ये थ्योरम क्या है। इफ अ ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल अगर नहीं समझ रहे होगे, राइट ना, इसीलिए बोल रहा हूं कि जो पिछला वीडियो है उसको जरूर देखो। ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी लाइन। ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारी थ्योरम है। ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी, अल्टरनेट अभी तुम समझ जाओगे। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तो पहले 2 पैरेलल लाइंस बना दें, जो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे करते जाएंगे हम। ये एक पैरेलल लाइन हो गई। अब लाइंस तो ऐसे ही बनाते हैं ना, जैसे मैंने लाइन का कॉन्सेप्ट तुमको बताया है,
इस तरह से तुमको बनाना होगा। अब यहाँ पे हो सकता है उतना पैरेलल ना बने, पैरेलल लाइंस रहती है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, जैसे ये डिस्टेंस हर जगह सेम होनी चाहिए, तभी तो पैरेलल लाइन है, राइट। दो पैरेलल लाइन है, इसको नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं ABCD, नाम दे दिया। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ABCD है, इसको EF मान लो। अब ये भी लाइन है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यानी अल्टरनेट एंगल ऐसे बोलते हैं, यू वाला और यू वाला। मैंने तुमको सिखाया है लास्ट क्लास में कि ये जो Z बनाता है ना, जैसे ये है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक बात। या ऐसे भी हो सकता है जैसे यू, तो ये और ये अल्टरनेट, ठीक, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। हमको प्रूव ये करना है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो गिवन क्या है भाई, गिवन दिया है हमको AB is parallel to CD and EF intersect AB at a point, यहां पे कुछ भी एक पॉइंट मान सकते हो, ABCDEF G मान लो, इसको H मान लो, राइट, at a point G and AB is parallel to CD and EF intersect AB at a point G and CD at a point H, ठीक है, ये लिखते हैं, ये तो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक। अब उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ हमको करना है कि एंगल AGH, देखो AGH यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल GHD, ये हमको प्रूफ करना है। या तुम और लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल BGH, नहीं ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल GHC, ये वाला। एक को प्रूफ कर देंगे तो दूसरा तो उसी तरह से प्रूफ करना ही होता है। फाइनली हमने समझा कि हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। प्रूफ करना है यार, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ प्रूफ करना है ना। तो चलो फटाफट से प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, अब हमको ये बोला जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से बातें समझना। हमको ये बोला जा रहा है कि ये लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया। तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा। और अभी पिछली थ्योरम में हमने सीखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट ना। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब पैरेलल लाइन है उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है तो करस्पॉन्डिंग यानी एक ही डायरेक्शन में जो ये है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल दोनों के इक्वल है, राइट। अभी पिछली थ्योरम में हमने सीखा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है यानी इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये इक्वल होगा, राइट। इससे ये इक्वल होगा, इसके ये इक्वल होगा, यही सीखा था। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल GHD। कौन सा एंगल? GHD। ये किसके बराबर होगा बच्चों? EGB के, राइट ना। एंगल EGB के बराबर होगा, राइट, बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग यहां पे लिख दो, रीजन लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किस पे? ऑन पैरेलल लाइंस पे बने हुए हैं ना, पैरेलल लाइंस। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर पैरेलल लाइंस पे बने होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डन, ठीक है भाई।
अब उसके बाद हमको ए जी एच, एंगल ए जी एच, कौन सा एंगल, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल ई जी बी। ये एंगल इसके बराबर होगा, कौन से रूल से, जो अभी पिछला थ्योरम पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिखना बच्चों, राइट ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, जैसे पिछले थ्योरम में बताया था, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, राइट, तो ये इसके ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पे कि ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, है कि नहीं, और प्रूफ क्या करना है, ए जी एच डी के इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। तो बड़ा आसान सा थ्योरम था, कुछ मुश्किल नहीं आई होगी तुमको, राइट, समझ में आ गई बात है कैसे करना है। जो पिछली थ्योरम हमने यूज की ना, उसका इस्तेमाल यहां पर कर लिया, तो पिछली थ्योरम, पिछली बातें अगर तुमने पढ़ी होगी तो आगे की बातें समझ में आएगी, बहुत अच्छा सा टेस्ट मिलेगा, राइट ना। अगर नहीं पढ़ी होगी, समझाने की मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, फिर भी अगर तुमको लगे यार उतना मजा नहीं आ रहा है, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करो। एक बार अटेंड करोगे तो इसमें उतना ही मजा आएगा जितना उसको तुम देखोगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलो, आई होप तुम इतने समझदार हो कि कैसे चीजों को कनेक्ट करना है। तो ये प्रूव हो गया, अब इसको मिटा दें। इसको मिटाने के बाद हम बात करेंगे थ्योरम 6.3 की। चलो भाई, इसको मिटा देते हैं। ऑलराइट, तो ये हमने इसको यहां पे रब कर दिया। अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.3 की। थ्योरम 6.3 हमारा है थ्योरम 6.3। ये बोलता है कि इफ, वर्ड ध्यान से देखना, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल समझ गया, तिरछी लाइन, intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are पैरेलल। ये है अपनी थ्योरम 6.3। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो चलो पहले जो बोल रहा है वो करते जाते हैं। दो लाइन हमने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन ए बी सी डी, ई एफ नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, ये दे दिया नाम भी। अगर उनके बोल रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब, इंटीरियर मतलब ये होता है, इंटीरियर मतलब इस लाइन के अंदर जो एंगल है इंटीरियर है, जो बाहर होता है एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, इसके अंदर जो होता है इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल तुम समझ गए होगे कि अल्टरनेट एंगल ये बोल रहे हैं, ये इसका अल्टरनेट एंगल है, राइट। अभी लास्ट थ्योरम में हमने सीखा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। अगर ये बोल रहा है कि ये इक्वल है, मान लो ये यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी, इसको मान लेते हैं एच, इस पॉइंट को मान लेते, इस पॉइंट को हम जी मान रहे हैं, इसको एच मान रहे हैं, ठीक।
तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो दो लाइंस हैं, ए बी जो लाइंस है, ए बी और सी डी जो लाइंस है, एक दूसरे के पैरेलल, अपोजिट हुआ ना। तो पैरेलल्स, पहले पैरेलल्स दिया गया था, इंटीरियर को इक्वल करना था। अभी क्या दिया गया है, दो लाइंस, हमको ये नहीं बोला गया है कि ये पैरेलल है, खाली ये बोला गया कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ये लाइन पैरेलल है, तुम इसको प्रूव कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलो प्रूव कर लेते हैं। तो जो चीज दी गई है उसको पहले लिख लो। गिवन एंगल, अब देखो एंगल ए जी एच, फिगर पे ध्यान दो, ए जी एच ये इक्वल है जी एच, एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसको दिखाने का एक तरीका होता है, जैसे ये लगा दिया, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी दिया गया है। बाकी दो लाइंस ए बी सी डी दी गई है, ट्रांसवर्सल है, ये सारी चीजें तो दी गई है, तो फिगर से भी क्लियर है ये दिया गया। ठीक है, अच्छा भाई ये दिया गया, प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूफ हमको करना है कि ए बी लाइन को दिखाने का ये तरीका होता है, राइट, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन, ये होता है, राइट। लास्ट क्लास में क्या था, तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, लाइन ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू सी डी। अब देखो, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल्स है, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो उनके होंगे वो एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए, तब वो पैरेलल लाइन हो जाती है। दो लाइंस हैं, अगर उसके करिस्पॉन्डिंग समझ रहे, करिस्पॉन्डिंग मतलब ये एंगल है, ये एंगल है, ये अगर इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। मतलब करिस्पॉन्डिंग तो होना चाहिए, साथ साथ ये करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी होना चाहिए। देखो करिस्पॉन्डिंग तो एक सीधा सा सिंपल सा एक वर्ड है, ये है। अगर मैं बोलूं इसका क्या ये करिस्पॉन्डिंग है, हाँ है, लेकिन क्या ये करिस्पॉन्डिंग इस करिस्पॉन्डिंग के इक्वल है, नहीं है। करिस्पॉन्डिंग तो है लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे देखो और फीलिंग देता हूं, ये है, यहां पे देखो, या कुछ इस तरह से देखो, यहां पे देखो, अब फील होगा। ऐसा करते हैं, ये देखो एक करिस्पॉन्डिंग तो एक नाम है ना बच्चों, मान लो कुछ इस तरह से, ठीक, यहां पे यूं। अब देखो ये जैसा है वैसा ये दिख रहा है, राइट, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये जैसा है ये जैसा है, लेकिन ये लाइन तो दोनों मतलब इक्वल, करेस्पॉन्डिंग तो हम इसको बोल सकते हैं, बट क्या ये इक्वल भी है, ये इक्वल तो नहीं है, राइट ना। इसमें देखो, इसमें थोड़ा कम झुका, इसमें ज्यादा झुका है, इसका मतलब पैरेलल, अगर देखो जैसे ये पैरेलल लाइन मैंने खींची, अब ये की, तो ये करेस्पॉन्डिंग है, लेकिन क्या ये इक्वल है? अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल ही होगी, दोनों पैरेलल होगी तभी तो इसका झुकाव सेम होगा, राइट ना। तो इसका मतलब दो चीजें हमको देखनी है, एक तो करेस्पॉन्डिंग होना जरूरी है एंगल का, और दूसरा उस करेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो फिगर से लिख सकते हैं। अब हमको प्रूफ करना है ए जी एच, ए बी पैरेलल है सी डी की, दो कंडीशन हम प्रूफ करेंगे। पहला, एंगल ई जी बी ना, एंगल ई जी बी एंड एंगल जी एच डी आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ये बात तो फिगर से ही पता चल रहा है, दो लाइंस है, इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल करेगी तो ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन इक्वल है ये बात अभी हम नहीं बोल सकते, करेक्ट ना। अगर दूसरी बात प्रूव हो जाए तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होगी, तो दूसरी बात अब हम प्रूव कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। इक्वल नहीं भी है, ये तो दिया गया है, राइट। अच्छा, अब ये बात हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जी एच
एंगल AGH बराबर एंगल EGB के, राइट ना, एंगल EGB के। क्यों भाई? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में प्रूव किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हो गया भाई। ऑल राइट, अब हम ये जानते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, यानी एंगल AGH, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? इस एंगल की बात कर रहे हैं, AGH। ये एंगल बराबर है एंगल GHD के बराबर है, राइट? क्यों? ऑलरेडी गिवन है, या तुम ऐसे बोल सकते हैं ऑल्टरनेट है, तो ऑलरेडी गिवन है। यहां पे देखो AGH बराबर GHD दिया। अब देखो इस साइड दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो इसको इक्वल कर सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट साइड भी इक्वल है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिखें, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बात बोल सकते हैं कि एंगल EGB, राइट, बराबर है एंगल GHD, राइट। अच्छा, अब देखो एंगल EGB EGHD ये करेस्पॉन्डिंग भी है और ये बराबर भी है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं लाइन AB लाइन CD के पैरेलल है। तो यहां पे आगे तुम लिख दो, हियर करेस्पॉन्डिंग, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में बातें आए। corresponding angles are equal, hence therefore AB line is parallel to, पैरेलल का साइन ऐसे लगाते हैं, यो पैरेलल का चिन्ह है, CD, और ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो देखा कितना आसानी से हमने प्रूफ किया। पिछली चीजें आगे वाली चीजों से कनेक्टेड होती हैं, पिछली चीजों का सहारा लेकर हम बड़ी चीजें बनाते हैं। मोबाइल पहले आया था, उतने फीचर नहीं थे, राइट, कॉल करने की सुविधा थी, मैसेजेस करने की सुविधा थी। उससे अच्छा वर्जन आया तो उसमें और कुछ फीचर ऐड हो गए, लेकिन क्या कॉल करने की सुविधा खत्म हो गई? अभी भी है। तो ओल्ड वर्जन की हेल्प से बड़ा वर्जन बनाया जाता है। तो पीछे की चीजों को अगर तुम समझते हो तो आगे की चीजों को तुम और बेहतर ढंग से समझ पाते हो। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं। तो अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.4 की। 6.4 भी बहुत आसान है, एक्चुअल में सारे थ्योरम बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो हम बात करेंगे थ्योरम 6.4। थ्योरम, जब मैं लिख रहा हूं तो ध्यान से देखना, राइट। मैं लिख इसीलिए रहा हूं ताकि एक एक वर्ड समझ में आए। ठीक, देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है बताओ? हाँ सोचो, ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी लाइन, राइट ना। ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of interior angles, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, इंटीरियर एंगल्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री दो एंगल को मिलाने पे होता है, राइट। सप्लीमेंट्री, ठीक है।
एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल, यहां पे पैरेलल लाइन दिया गया है तो चलो बना लेते हैं पैरेलल लाइन से। ये हमने एक लाइन बनाई, इसको नाम दिया ए बी। एक दूसरी लाइन बनाई, पैरेलल बनाई, पैरेलल लाइन बनाई तो इसके बीच की जो विड्थ है हर जगह सेम होगी, राइट, ए बी सी डी बना दी, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन ये बना दी, इसको नाम दे देते ए बी सी डी, ई एफ नाम दे देते हैं, राइट, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines, intersect किया, then each pair of interior angles on the same side। इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, राइट ना। तो इसमें बोल रहा है कि सेम साइड, यानी इस साइड का हमने ले लिया और इस साइड का ले लिया, या तुम इस साइड का ले सकते हो, इस साइड का ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं। इंटीरियर एंगल एक ही साइड का लेना है, तो ये और ये हमने ले लिया। मान लो ई एफ इसको जी मान लो इस पॉइंट को, और इसको एच मान लो, ताकि थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में इजी हो। तो यहां पे जो गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमको गिवन क्या है? दो लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के, ऊपर लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको करना है कि एंगल ए जी एच, कौन सा? ए जी एच, ये वाला, प्लस एंगल सी एच जी, सी एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है भाई। देखो, हम अभी तक तो ये समझ चुके हैं कि दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसको कट करेगी तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगी वो इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस पे अगर ट्रांसवर्सल लाइन खींचती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन खींचते तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, राइट ना। ये तुमने एक्सियम्स में भी सीखा है। तो यहां पे देखो, इस एंगल की बात करो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए जी एच यानी C। अच्छा चलो इसको पहले लिख लेते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए जी एच प्लस एंगल ए जी ई, एंगल ए जी एच एंगल ए जी ई बराबर 180 होगा, राइट। क्यों होगा? लीनियर पेयर है, एक लाइन पे एंगल बन रहा है तो ये लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो लिख ही सकते हैं। ये देखो, ये लाइन है ना, ये लाइन है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 180 होगा, डन। अब यहां पे हम लिख सकते हैं ए जी एच और ए जी ई, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो ए जी एच पे ध्यान दो, ए जी एच ये वाला एंगल ध्यान दो, ये एंगल क्या इस एंगल के बराबर नहीं है? ऑब्वियसली बराबर है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम ए जी एच की जगह लिख सकते हैं एंगल सी एच जी प्लस ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? यहां पे लिख देना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल लाइन, राइट। तो इससे ये पता चलेगा बराबर भी है और करेस्पॉन्ड, पैरेलल लाइंस। और ये हमको प्रूव भी करना था। देखो सी एच जी इधर है, क्या फर्क पड़ता है, इसको रिवर्स कर दो, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो इस चीज को। और ए जी ई प्लस एंगल सी एच जी इज इक्वल टू 180, हेंस प्रूव्ड। तो बड़े आसान से थ्योरम्स हैं,
ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो पीछे वाली चीजें हैं उन्हीं चीजों का यूज हम कर रहे हैं, तो इसलिए पीछे वाली चीजों को जानना जरूरी होता है। तो ये बड़ा आसान सा थ्योरम था, हमने इसको भी प्रूव कर दिया। इसको मिटा दूं। अब हम बात करेंगे 6.5 की, थ्योरम नंबर 6.5 की। ठीक है भाई, 6.5 मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे। 6.5 मैं लिख लिख के बता रहा हूं ताकि तुमको कोई समस्या ना आए। तो थ्योरम 6.5 हमारा है, थ्योरम 6.5 ये बोलता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। तो पहले वाले का ये ऑपोजिट है ना, सप्लीमेंट्री। देन two lines are parallel। ठीक है भाई, जो बोल रहे हैं पहले वो करते जाओ। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट, हम लाइन्स यहां पे खींच रहे हैं इस तरह से, ट्रांसवर्सल दो लाइन्स हैं। अब ये लाइन्स पैरेलल नहीं है, हम ये पैरेलल तो प्रूफ करना है, राइट। हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसको ए बी सी डी, इसको मान लो ई एफ, राइट। ये भी लाइन्स है, ठीक। दैट अपेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला, ये वाला, राइट। बोल रहे हैं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी इसका और इसका सम हमको 180 है, तो यहां पे नाम देते थे ई एफ जी एच, ठीक। तो हमको प्रूव ये करना है कि ये जो लाइंस है पैरेलल है। अब देखो बच्चों, पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए और साथ ही साथ वो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दो चीजें अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती है। तो बस इसी अप्रोच का इस्तेमाल हम करेंगे। यहां पे दिया क्या है, गिवन हमको दिया क्या है वो पहले लिख लो। गिवन हमको दिया है कि एंगल ए जी एच प्लस एंगल सी एच जी, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री ऑलरेडी यहां पर दिया गया है। डन, ये बात तो हमको ऑलरेडी दी गई है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, चलो भाई, प्रूफ हमको ये करना है कि ए बी लाइन जो है ये पैरेलल है सी डी लाइन के, राइट। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक। हमको दो इंटीरियर एंगल दिए गए हैं और हमको ये बोला क्या है कि 180 डिग्री है, जैसा कि हमने पिछले थ्योरम में भी देखा। तो हमको क्या देखना है कि ये एंगल क्या इस एंगल के बराबर है कि नहीं। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल ए जी एच, लिख सकता हूं।
या ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे तो लिख सकता हूं, AGH ये वाला एंगल, AGE ये वाला एंगल, इसको जोड़ के 180 में कर सकता हूं। हाँ ऑब्वियसली कर सकता हूं क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इस EF लाइन पे ये यहां से यहां तक बढ़ रहा है तो कितना लीनियर पेयर 180 डिग्री होना चाहिए, तो लीनियर पेयर है। ठीक है, हमने लीनियर पेयर इसको बना दिया। डन। ओके, 180 यहां पे ऑलरेडी दिया गया है 180, तो 180 हमारी राइट हैंड साइड में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो चलो इसको लिख देते हैं, एंगल AGH प्लस एंगल CHG, इसको लिख लिया। अब इसके इक्वल करना पड़ेगा, एंगल AGE इक्वल टू प्लस AGE प्लस AGH, एंगल AGH, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अगर थोड़ा और बेहतर समझना है इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, लिख दिया। उससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना ही पड़ेगा। यहां पे देखो कुछ कॉमन है, AGH दोनों साइड है, कैंसिल कर सकते हो। तो एंगल CHG कहां है, CHG ये वाला एंगल इक्वल है एंगल AGH के, AGE ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, AGE, राइट। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग तो पहले ही पता चल गया, इक्वल है कि नहीं ये नहीं पता चला था, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है। देयरफॉर या हैंस हम ये बोल सकते हैं कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग है ये तो हमको देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन वो इक्वल है उसको हमको प्रूफ करना पड़ता है। अब प्रूफ हमने कैसे किया, इसकी हेल्प से किया, राइट। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को भी प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा थ्योरम 6.5। अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.6 की। तो चलो बात कर लेते हैं थ्योरम 6.6 की। थ्योरम 6.6 ये थ्योरम को बोलता है कि लाइंस मतलब एक से ज्यादा ही होगा, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, are parallel to each other। अब ये थ्योरम जो बोल रहा है ना उसको समझना जरूरी है, नहीं तो सब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो लाइंस है, यानी लाइंस है मतलब दो लाइन, राइट ना। तो चलो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसको कोई नाम दे देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं, राइट। बाहर AB नाम दे चुके, L दे दिया। मैथमेटिक्स में ये नाम भी बहुत दिया जाता है, L M N ऐसा करके। तो मान लो ये M है, ठीक है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी ये लाइन और ये लाइन कोई एक ही कॉमन लाइन है, उसके पैरेलल है। तो एक तीसरी लाइन बना देते हैं, ये इसको मान लेते हैं N, ठीक है। L पैरेलल है N के, ये दिया गया है। तो गिवन जो है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका मतलब L लाइन जो पैरेलल है किसके है, N के पैरेलल है, करेक्ट, ऑल राइट, ठीक है। और M लाइन जो है वो भी पैरेलल है, कौन सी लाइन के, N के, N लाइन के पैरेलल है। तो N लाइन के पैरेलल है। ये बात बोली जा रही है कि दो लाइंस हैं
एक ही लाइन के पैरेलल दोनों है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये और ये भी पैरेलल होगी, तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है कि L लाइन पैरेलल होगी M लाइन के। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत आसान है। दो लाइंस है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर इस लाइन के पैरेलल ये है और ये भी है तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा, तो चलो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको क्या नाम दूं? इसको के नाम दे दो, ठीक। तो चलो के नाम दे देते हैं, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ a line, a transversal line, K, which intersects, मान ले कुछ पॉइंट ए मान ले यहाँ पे, बी यहाँ पे मान ले, सी यहाँ पे, इंटरसेक्ट्स लाइन L, लाइन N एंड लाइन M at the point, ये लिख दो, at a point A, B एंड C रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, ताकि यहां पे L, N, M है तो उसी क्रम में है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया। अब आती है बात प्रूव करने की। तो देखो बच्चों, यहां पे अगर पैरेलल लाइन है तो ये क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करेक्ट। तो हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर पैरेलल लाइन है और लाइन ड्रॉ की तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे, राइट। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? इसको मान लो 1 2 ऐसे मान लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। 1 2 3, ठीक है। तो हम ये बात यहां पे बोल सकते हैं कि ये तो इसके पैरेलल है, ये वाला, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो ऑलरेडी बोला जा रहा है। तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बात, ये हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया m पैरेलल टू n, तो इसका मतलब ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, राइट। तो ये इसके बराबर हुआ। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल यहां पे क्यों है? क्योंकि पैरेलल लाइंस ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में कि पैरेलल लाइंस हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो ही जाएंगे, और इसको हमने सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एंगल 2 इधर भी है, तो इसका मतलब एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर है, यानी एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, या एंगल 3 बराबर है एंगल 1 के। यानी ये एंगल अगर बराबर है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और हमको पता है कि ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो जो L और M है ये पैरेलल लाइन है, राइट ना। तो हेंस प्रूव्ड, क्यों प्रूव हो गया? क्योंकि ये इक्वल है। अब करेस्पॉन्डिंग हमको पता ही चल रहा है भाई, करेस्पॉन्डिंग देखो ये लाइन है, इस तरह से, इस तरह ये खींचा तो जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये है। अब इक्वल है कि नहीं है वो प्रूव करना था, तो ये हमने यहां से प्रूव कर दिया, यानी करेस्पॉन्डिंग भी और इक्वल भी है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, तो ये प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड लाइन L
इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, ऐसे भी इस पे दर्शा दो, नहीं भी दर्शाओगे चलेगा। तो ये इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो अब हम देखने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.7। बस हम लोग पहुंच गए 6.6 तक तो हो ही गया। 6.7 है, 2 थ्योरम और बची है, उसके बाद हो गया फिनिश, है ना। तो अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.7 का। बात तो बहुत छोटी सी बोलता है, लेकिन है बड़ी काम की बात। बोलता है ये थ्योरम, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल the sum of the angles of a triangle is 180 degrees। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। इस प्रॉपर्टी का यूज हम बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और बहुत सी जगह करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को ध्यान से देखना। इस थ्योरम को हम बोलते हैं, एक और नाम भी देते हैं, ज्यादातर इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नाम भी इसका याद रखना, इस नाम से भी बहुत ही फेमस है। राइट, हमको एक ट्राइंगल बनाना है, तो ये बना लेते हैं। ये ट्राइंगल हमने बना लिया यू। ठीक, अच्छा मान लो ये एंगल फर्स्ट है, ये एंगल हम मान लेते हैं सेकंड है, ये एंगल 3 मान लेते हैं, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहां पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, हम इस लाइन का, मान लो ये ए बी लाइन है। ठीक है, ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एल एम लाइन है, कुछ भी मान सकते हो, और ये मान लो पी पॉइंट पे कट कर रहा है, सी मान लेते हैं, नहीं ए बी सी। ठीक है, सी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, लाइन ड्रॉन पैरेलल, अ लाइन ड्रॉन, अ लाइन ऐसे लिखो, अ लाइन एल एम ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन ए बी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। करेक्ट। अच्छा, तुम लीनियर पेयर जानते हो कि अगर मैं इस एंगल को, चलो इस एंगल को कुछ मान लेता हूं, 3 माना है, इसको 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 एंगल 5 इज इक्वल टू 180? ऑब्वियसली लिख सकता हूं। ये हम क्या बात कर रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, चलो पहले प्रूफ ही लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है क्या भाई, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब प्रूफ की बात करेंगे हम। ठीक, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 4 यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल 3 यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल 5 यानी ये वाला एंगल 180 डिग्री हो सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये लाइन है, इस लाइन पे जो एंगल यहां से यहां तक बनेगा 180 डिग्री होगा। चाहे इसमें कितने भी एंगल बना लो, लेकिन टोटल करोगे तो 180 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लीनियर है,
लीनियर है, राइट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसमें बहुत से एंगल है तो लीनियर पेयर तुम बोल सकते हो। डन, इतनी बात समझ में आ गई, ऑल राइट, ठीक है। इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई तो अब हमको ये प्रूफ करना है ये एंगल के इक्वल है, 4 एंगल क्या 1 के इक्वल है? ऑब्वियसली इक्वल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, जैसा हमने थ्योरम में पढ़ा। अल्टरनेट एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, ये बात हम लिख सकते हैं, राइट भाई। अच्छा, क्या एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है? एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है, हाँ बराबर है। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, यहां पे लिखने से ऐसा करना है, अल्टरनेट एंगल्स, इसको कुछ नाम वाम दे देते हैं भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये में सेकेंड मान लो, राइट ना, 3 मान लो, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसके हिसाब से जहां पे 4 है वहां पे मैं 1 रख सकता हूं, तो यहां पे मैं 1 रख दूंगा। 4 1 के बराबर है तो इस 4 की जगह 1 रख दिया हमने, डन, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 है तो एंगल 3 ऐसे ही रहने दो। एंगल 5 को एंगल 2 में कन्वर्ट कर, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 2 हमने कर दिया, राइट। अब इसको हमने बराबर कर दिया 180 के, जैसा कि यहां पे है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ऐसे लिख दो, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट, थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। तो ये एंगल 1 3 2, इसका ऐसे भी तो या ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 1 प्रूफ तो हो गया लेकिन थोड़ा सीक्वेंस में लिख रहा हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था। एंगल 1 2 3 बराबर 1 2 3 180 के बराबर, ये प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो कितना आसानी से हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। 3 एंगल्स होंगे किसी ट्रायंगल के बीच में तो उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। इसका यूज बहुत 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 बार होता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.8 के बारे में। मिटा दूं? चलो भाई मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया। लास्ट है, अब ज्यादा बचा नहीं, लास्ट है, लेकिन देखा तुमने एक ही क्लास में हमने सब कुछ सीख लिया है कि। थ्योरम 6.8 को मैं फटाफट लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम इसको समझ लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, राइट। ये बोलता है कि इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ाई जाती है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड कैसे बढ़ाई जाती है? देन द एक्सटीरियर एंगल, अभी सब समझ में आएगा, पहले लिख, इसको समझते जाओ जितना भी समझ में आता है। एक्सटीरियर एंगल, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड is equal to the sum of the two interior opposite angles, ठीक है। गिवन क्या दिया गया है?
If side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. चलो प्रूफ क्या करना है, ये करते हैं टू प्रूफ, है ना। ऑल राइट, एक मैंने ट्राइंगल बनाया, यहां पे बना देता हूं भाई, ये देखो, ये मान लो मैंने ए माना, ये बी माना, ये सी माना। अब यहां पे एक ट्राइंगल ये बन गया ए बी सी, राइट। अब इसका इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये साइड, एक साइड को हमने यहां पे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, ठीक है। मान लो इसको ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने डी तक बढ़ा दिया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है, मान लो इसको मैं 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं और इसको एंगल 3 मानता हूं, ठीक है। इसको मैं एंगल 4 मानता हूं, ये एंगल 4 इसको मान रहा हूं, ठीक है। कौन सा एंगल को, सी बी डी को, ठीक है। इतना है, हमको प्रूफ ये करना है कि ये वाला अंदर वाला एंगल यानी एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड बराबर है एंगल 4 के। इस वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और इस वाले को एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये तो साथ में एंगल है, इसके अपोजिट वाला एंगल यानी एंगल 1 और 2 मिलाओगे तो एंगल 4 के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से बताऊं। हाँ देखो, एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में जैसे मैंने यहां पे साइड प्रोड्यूस की, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, राइट, किधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया, तो इसके सामने का जो ये है एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये है, राइट, और अपोजिट एंगल जो इंटीरियर है, देखो इंटीरियर अपोजिट एंगल इसको बोल रहा है, तो ये एंगल को जोड़ोगे तो इसके बराबर होगा। ये है थ्योरम, और ये भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक। चलो भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखना ध्यान, प्रूफ कर रहा हूं मैं, प्रूफ एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये बात कहां से हमारे दिमाग में आ गई, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी अभी पढ़ा था, इसके पहले वाला थ्योरम मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये यहां से बात आई जो पिछले थ्योरम है, ये तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि ये 4 है, ये 3 जोड़ोगे तो ये लीनियर पेयर का एंगल है, तो ये भी 180 के बराबर है। तो इसका मतलब लीनियर, यहां पे रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, ये भी इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। मान सकते हैं, करेक्ट, हम ये मान सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो हम ये क्या ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है? ऑब्वियसली मान सकते हैं, क्योंकि 180 इधर 180 इधर, शुरू से ही बता रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हम ये बात बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा। तो हमने एंगल 1 माना, एंगल 2 माना, एंगल 3 माना, राइट। इसको बराबर कर देंगे एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये 3 इधर भी है, 3 इधर है, साइन सेम है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। एंगल 1 एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, और यही तो हमको प्रूव करना था। देखो एंगल 2 एंगल 4 हेंस प्रूव्ड। अब ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ना बहुत जगह किया जाता है। तो अगर तुमको ये थ्योरम पता है, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट साइड में उसके सम के बराबर होता है, तो बहुत सी बातें प्रूव हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा किसी साइड होगा,
कई बार ऐसा होगा कि थोड़ी उल्टी साइड भी आ जाएगी बातें। ये देखो, ये मैं कर रहा हूँ, इधर कर दिया मैंने, राइट, ये कर दिया। अच्छा, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो, ये इस वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब अब ये अपोजिट एंगल ये होगा, यानी ये एंगल इस और इस एंगल को जोड़ने पे बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड भी हो सकता है, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो ये प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका और इसका सम इसके सम के बराबर होगा, करेक्ट ना। तो इस तरह से बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो मैंने तुमको समझाया। मैंने पूरी कोशिश की कि तुमको हर पॉइंट बहुत बेहतर ढंग से समझाऊं। अगर फिर भी थोड़ी सी समस्या नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाना, दोबारा से देखना, सोचना कि मैंने क्या बोला है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक तुमको बेहतर ढंग से नहीं समझ में आ रहा है, जैसे तुमको प्रॉब्लम हो रही है इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, पैरेलल क्या है, करेस्पॉन्डिंग क्या है, अल्टरनेट क्या है, तो तुमको फर्स्ट वाली वीडियो देखना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो, उसको देख लोगे, फिर इसको देखोगे तो बिल्कुल तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।